दोस्तों, पिछले 6 माह का करंट अफेयर आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में पिछले 6 माह के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर करने का प्रयास करेंगे। और इतना तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि यदि आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर होता है वो पिछले 6 माह का ही होता है। तो इसलिए हाल फिलहाल में आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं या जिस किसी भी एग्जाम की डेट आई हुई है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इस वीडियो से आपको अपने एग्जाम में 90% क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कवर कर लेते हो तो यकीन मानना आपको किसी और की करंट अफेयर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद आपको एक पार्ट 2 भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के क्वार्टर 1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह इंडेक्स दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो इस इंडेक्स के अंदर जापान के पासपोर्ट को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा, तो भारत के पासपोर्ट का इसमें 85वां स्थान रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंक भी ध्यान रख लेते हैं। जैसे चीन को इसमें 66वां स्थान दिया गया, श्रीलंका को इसमें 100वें स्थान पर रखा गया, बांग्लादेश को इसमें 101वें स्थान पर रखा गया, नेपाल को इसमें 103वें स्थान पर रखा गया और पाकिस्तान को इसमें 106वां स्थान दिया गया है। इसी के साथ बात करूं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे निचले स्तर अर्थात सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो वो हो जाता है आपका अफगानिस्तान, जिसे सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार जारी करने वाली संस्था से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को जारी करने वाली संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। तो इतना फैक्ट आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से पता होना ही चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से यदि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको इन्हीं के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर किया गया था। इसी के साथ संस्करण कौन सा हुआ, तो 5वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें इसका शुभंकर रखा गया था आशा और मुगली। इसी के साथ एक स्मार्ट मशाल के रूप में अमरकंटक को चुना गया है। ये पूरा फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनाई गई है? तो हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं डीना बोलुआर्टे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रही, तो थीम हो जाती है आपकी क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन। तो आपको इसमें केवल इतनी थीम ध्यान रखनी है, क्लोज द केयर गैप, क्योंकि एग्जाम में आपके पूरी थीम लिखी हुई आपको मिलेगी, लेकिन आपको इसे देखते ही सारी चीजें ध्यान आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका खिताब हाल ही में अर्जेंटीना ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद अपना तीसरा फीफा विश्व कप जीता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बात करूं फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ, तो आयोजन किया गया था कतर के अंदर। संस्करण कौन सा था, तो संस्करण था 22वां और शुभंकर क्या रखा गया था, तो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर रखा गया था लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023, इससे हाल ही में नंदिनी गुप्ता जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है और ये राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। इसी के साथ बात करूं मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था, तो 2022 के अंदर मिस इंडिया का खिताब जीता था सिनी शेट्टी जी ने। ये फैक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बात करूं 2023 में G20 का लोगो क्या रखा गया, तो लोगो रखा गया था खिलता हुआ कमल। एक इसकी बहुत इंपोर्टेंट थीम रखी गई है जिसका नाम हो जाता है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और फ्रेंड्स 2023 से लेकर आगामी वर्ष में जो भी शिखर सम्मेलन होने वाले हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
वहां से जाकर आप अपने आने वाले सभी शिखर सम्मेलन को डिटेल वाइज कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? जिसे आप पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, इसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान या अमृत गार्डन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी वह भारत के उज्जैन शहर में स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके नए अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी को बना दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बात करूं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई, तो स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय हो जाता है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पे आप मार्क करके चलना। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के झटकों से लोगों को बचाने के लिए भारत ने हाल ही में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में 2023 के अंदर बाघों की नई गणना की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार भारत में बाघों की जो संख्या दर्शाई गई है वो हो जाती है 3167। और यह रिपोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में बाघों की आबादी के बारे में अगर बात करूं तो 2006 में बाघों की आबादी थी 1411। 2010 में यही आबादी बढ़कर 1706 हो गई। इसके बाद 2014 में फिर से एक बार आबादी बढ़ी तो 2226 दर्शाई गई। 2018 में फिर बढ़कर 2967 हो गई और 2022 में 3167 अब वर्तमान में दर्शाई गई है। तो वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी हो जाती है? 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे आप फिक्की के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जो है वो भारत ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? तो विश्व का जो पहला गोल्ड एटीएम है वो हैदराबाद शहर में स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड जी ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, मुद्रा हो जाती है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां स्थापित की जाएगी? तो जो भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई है उसकी स्थापना पानीपत के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, जिसे आप राइट टू हेल्थ बिल के नाम से भी जानते हैं, इस विधेयक को लाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दयालु योजना, इस योजना को हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो जापान के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो इसका संस्करण होने वाला है 49वां। इसी के साथ अगर G7 के बारे में बात करूं तो G7 का गठन 1975 के अंदर किया गया था, जबकि इसके सदस्य देशों को भी एक बार देख लेते हैं। G7 के सदस्य देश हो जाते हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देश इसके सदस्य हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम G7 पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो कुल मिलाकर आपसे पूछना चाह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात उत्तराखंड राज्य की झांकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं आर बोनी गैब्रियल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था दिविता राय जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं?
तो वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके हैं पंकज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां पर बात हुई है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो एक बार एनएसए के बारे में भी बात करते हैं, जिसे आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नाम से जानते हैं। हिंदी की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका हिंदी रूपांतरण हो जाता है। इस पद का गठन 1998 के अंदर किया गया था और वर्तमान में जो भारत के एनएसए हैं, या वर्तमान में आप कह सकते हो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका नाम हो जाता है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है वो कहां पर खुलने वाला है? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात धुलेरा के अंदर यह संयंत्र खुलने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। इस योजना का शुभारंभ हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस योजना के तहत 33 जिलों के 23,600 किसानों के द्वारा 36,230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO के नाम से भी जानते हैं, इसके नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बनाए गए हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक बन चुके हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है भारत। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो वर्तमान में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं लियो वराडकर, और ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो जो भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है वह पट्टीपुलाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, इसके अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है रणबीर कपूर जी ने। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के अंदर जितने भी अवार्ड मिले हैं उन सभी को एक बार डिटेल वाइज देखते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को, फिल्म ऑफ द ईयर रही RRR, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला द कश्मीर फाइल्स को, और बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट निर्देशक का खिताब मिला है R बाल्की जी को। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो ऑस्कर 2023 के अंदर बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का खिताब जीतने वाला पहला गाना बन चुका है नातू नातू, जो कि RRR फिल्म का गाना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग मिला है? तो बनारसी पान, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का बनारसी पान दूर दूर तक फेमस है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को GI टैग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। एडिडास के नए CEO बन चुके हैं बियॉन्ड गोल्डेन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एडिडास की स्थापना की, तो स्थापना हुई 1924 के अंदर और मुख्यालय हो जाता है जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है इंग्लैंड की टीम ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करो इस विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर और संस्करण खेला गया था 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू हुआ है? तो ताज महोत्सव 2023 की शुरुआत जो है वो विश्व बंधुत्व नामक थीम के साथ शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ताज महोत्सव 2023 की थीम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में असम सरकार ने अपने कुल बजट का 20.1% हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है असम की, तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो नकल विरोधी कानून, जिसे आप एंटी कॉपिंग एक्ट 2023 के नाम से भी जानते हैं, कानून को लागू करने वाला राज्य हो जाता है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हाल ही में हरियाणा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने का फैसला किस हाई कोर्ट ने लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंदर भारत का क्या स्थान रहा? तो इस सूचकांक में भारत का 42वां स्थान रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जारी करने वाली संस्था है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 10वां। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इकोनॉमिक आउटलुक यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो जो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार अगर बात करूं तो 2023-24 के लिए भारत की जो आर्थिक विकास दर है या भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 6.5% अनुमानित की गई है। अर्थात आप कह सकते हो 6.5% दर अनुमानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट हो जाता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए है मीराबाई चानू, बी है हरमनप्रीत कौर, सी है मैरी कॉम या डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड 2023 यह जम्मू कश्मीर राज्य को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 इसके अंदर ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नामक मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहिब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हो। इस वीडियो के अंदर मैंने नवंबर 2022 व दिसंबर 2022 के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया था और उसके बाद जनवरी से अप्रैल तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं सभी क्वेश्चंस को हम लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर की इस सीरीज के द्वारा एकदम डिटेल वाइज कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके बाद पार्ट 2 देखने के लिए मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं तथा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।